नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार इंडिया न्यूज। मैं हूं जेके मौर्य। रफ्तार इंडिया न्यूज का चुनाव यात्रा आज पहुंच चुका है गोरखपुर के विधानसभा सहजनवा में। हमारे साथ सहजनवा के बड़ी मात्रा में युवा साथी मौजूद हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार यहाँ के युवा साथी क्या सोचते हैं और किसको अपना विधायक बनाना चाहते हैं। देखिए, तमाम हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बात करते हैं बारी बारी से और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ का विधायक कौन होगा। आइए मेरे साथ। क्या बात है भाई, इतनी संख्या में आप लोग हैं, इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, हम लोग यहाँ जो जितने यहाँ हमारे जो नौजवान साथी आए हुए हैं, ये हमारे बेलदार समाज से नौजवान साथी हैं। सब जितने नौजवान हैं, युवा साथी, सब बेलदार समाज से ही हैं। बेलदार समाज से हैं। क्या इस बार बेलदार समाज का क्या मुद्दा है? अभी बेलदार समाज का मुद्दा यह है कि हम यहाँ गोरखपुर में हम 5 विधानसभा में, जैसे कि पिपराइच करके हुआ, सहजनवा हुआ, खजनी हुआ, कैंपियरगंज हुआ और बांसगांव हुआ, इन विधानसभाओं में हमारे बेलदार समाज की इतनी उपस्थिति है, इतना वोट है कि हम जिसे चाहें विधायक बना सकते हैं और जिसे चाहें हम उसे जो है कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम सभी साथी यहाँ जुटे हुए हैं। इसी पे हम लोगों का विधानसभा वार जो हम लोगों का एक समीक्षा चल रहा है। बिहार विधानसभाओं में अलग अलग समय से समीक्षा हमारा हो रहा है। तो जैसे कि हमारी बात वोट तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं, आज हमारा नौजवान BA BSc इंटर और सब सारी डिग्रियां लेने के बाद हमारा नौजवान बेरोजगार होकर के मुंबई और दिल्ली की तरफ रुख अपना करता है, जो कि संविधान के सिस्टम से जो है हमारा एक बेलदारी पोस्ट जो है सुनिश्चित है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। और आज हमारे लोग जो है बेरोजगार होकर के इस तरह से जो है घूम रहे हैं। तो जो हमारे वोट हम लोग देंगे, लेकिन जो हमारे लोगों की सुविधा होगी, हमारे लोगों के जो हित की बात करेगा, इसलिए हमारा बेलदार समाज उसको वोट पोल करेगा। हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो भी हमारे वोट को ले, जब भी वो सदन में जाए तो हमारे बेलदार पोस्ट की मांग को वहाँ रखे। राज्य में जो भी हमारी बेलदार पोस्ट है उनकी मांग को रखे, ताकि हमारे नौजवानों का रोजगार। क्या लग रहा है, किसका समर्थन बेलदार समाज इस बार कर सकता है? अभी तो हमारा बेलदार समाज अभी अपने सामाजिक जो है शैक्षणिक और आर्थिक सिस्टम पे जो है बात करने के लिए हमारा विधानसभा सहजनवा के जो यूथ जुटे हुए हैं, अभी हमारा इस पे चर्चा चल रहा है। अभी किसी को समर्थन की बात हमारी यहाँ आई नहीं है। हाँ, जो हमारे हित की बात करेगा हमारे बीच आएगा, हमारा नौजवान, हमारा यूथ, हमारी बिरादरी उसका सपोर्ट करेगा, जो हमारी बात सुनने की बात रखेगा। क्या लग रहा है, देर तो नहीं होगी आप लोग को आने में? तो आप लोग नहीं, अभी तो हम लोग यहीं पे हैं, हमारे और साथी भी आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ। देर इस बात की कर रहे हैं कि 2022 चुनाव अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं। हाँ। तो इसको लेकर के आप लोग को ऐसा तो नहीं हुआ कि बेलदार समाज काफ़ी देर से जागा है और अपने हक को मांगने? नहीं, बेलदार समाज तो बहुत दिनों से जागा है और अपने हक की मांग कर रहा है। अभी आप देखें कि विधानसभा पिपराइच में जहाँ 42,000 वोट बेलदारों का है, वहाँ से मैं ही जो है BSP का कैंडिडेट था, लेकिन वहाँ हमारा टिकट मान लीजिए कट गया। तो मान लीजिए वो तो संगठन की बात हो, अलग की चीज़ें हैं, तो उस पर ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग अपने दिशा और स्थिति पे बात कर रहे हैं। यहाँ जो अभी हमारे बीच में जो हमारे लोग आएंगे, जो हमारी बात को रखेंगे, हमारे लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, हमारे समाज से वादा करेंगे कि हम सदन में जाएंगे, आपके बेलदारी पोस्ट की मांग को रखेंगे, तो हमारा समाज जो हमारे हित की बात करेगा उसका समर्थन कर देगा। अच्छा, यहाँ के जो युवा साथी हैं वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं इस संगठन में, इसको बताएं। हमारे युवा साथियों की एक सोच है कि सबका नेतृत्व करने वाला एक सबका संगठन है, वो सदन में जाकर अपने और अपने समाज की बात करते हैं। तो आज हमारा यूथ यहाँ इसलिए जुटा है कि हम भी एकत्रित होंगे, एक साथ रहेंगे, हम भी अपना एक नेतृत्व बनाएंगे और हम भी अपने लीडर को जो है वहाँ सदन में भेजेंगे, ताकि हमारी भी बात रखी जा सके। यही सोच लेकर के हमारे युवा यहाँ जुटे हुए हैं। इसी के लिए यहाँ पे नौजवानों की टीम बुलाई गई है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे बेलदार समाज? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, चूँकि तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद? जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे बेलदार समाज में जो भी हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपने साथियों से यही कहना चाहते हैं कि अपने समाज को हमेशा एकजुट करके अपने साथ लेकर के चलें। और जो विधानसभा में चुनाव होने वाली है, इसमें जो पार्टी हमारे समाज को समझेगी और हमारे समाज के हित के लिए बात करेगी, हम उसके समर्थन में अपने युवा साथियों के साथ उस पार्टी का समर्थन करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ तमाम लोग हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रफ्तार इंडिया न्यूज़ का, जो आज आप हमारे समाज बेलदार समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आपका स्वागत है और बहुत बड़ी आभार है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज तक जो भी मेरा समाज है, कई पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी और सारी पार्टी आती है और वोट लेकर चली जाती है, हमारे बातों कोई रखता नहीं है। आज इसलिए हमारा समाज जुटा हुआ है अपने हक अधिकार के लिए, कि अपने हक अधिकार की बात करेंगे और जो भी
हमारे बात को सदन तक पहुंचाएगा, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। अभी तो हम लोग समर्थन नहीं है, बस अपने अधिकार मांग के लिए जुट रहे हैं और सारे विधानसभाओं में जाएंगे और इस लड़ाई की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप लोग बेलदार समाज का गठन जो किए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या समय, क्या परिस्थिति है कि आप लोगों को जातिगत एक संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ गई है? क्यों बिना जातिगत संगठन के आप लोग नहीं चल सकते हैं? किसी पार्टी के साथ, किसी उद्देश्य के साथ जातिगत संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बताइए हमें। अभी तक तो यही चला है कि करीबन देश आज़ाद होने तक हम लोगों ने दूसरे के दामन थाम करके रहें, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन आज उसी अपने अधिकार को पाने के लिए आज समाज मेरा जुटा हुआ है और ये अधिकार की लड़ाई है और अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और अपने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। कहने का मतलब ये है आपके कि आज़ादी के बाद से जो बेलदार समाज है उसका हक नहीं मिल पाया है। अभी कोई क्या अधिकार, कुछ नहीं मिल पाया है। भाई मेरा हक है बेलदारी काम, वो काम नहीं मिला, वो मेरा काम कोई और कर रहा है, तो मुझे अधिकार कहाँ मिला? तो मुझे अधिकार चाहिए। जितनी पार्टियां हम लोग की बनी है, जितने सरकार हैं, जितनी पार्टियां आई हैं, चाहे बीजेपी हुआ, चाहे बीएसपी हुआ, चाहे कोई भी हुआ, सारे पार्टियां कभी निषाद को पकड़ लेती है, कभी यादव को पकड़ लेती है, कभी ब्राह्मण को पकड़ लेती है, कभी सैथवार को पकड़ लेती है। हमारा समाज में, हमारे इस यूपी में हमारे समाज इतने लोग हैं, हमारा कभी नाम नहीं आता है, ना कभी विधानसभा में आता है, ना कभी सांसद में हम लोगों की कोई बात उठाई जाती है। मैं एमटेक बीटेक किया हूँ, एमटेक किया हूँ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग से, आज मैं भी बेरोजगार हूँ। इसीलिए हम लोग अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारा भी नाम, हमारे भी समाज को, हमारी भी जाति को नाम उठाया जाए, हमारे भी मुद्दे को पकड़ा जाए और हमारा भी समाज में, जैसे आज निषाद राज हो गया, यादव राज हो गया, हमारा भी बेलदार समाज का नाम आए और संसद में और पूरे यूपी में, पूरे दुनिया में ये पता चले कि बेलदार समाज के भी लोग रहते हैं। वर्तमान सरकार को किस रूप में बेलदार समाज देखता है, इसको बताएं हमको कि वर्तमान जो सरकार है। वर्तमान सरकार जो बेलदार का रूप है, ये देख रही है कि ये हमारे वोट को बस एससी बीएसपी बीजेपी करके, सबका साथ सबका विकास करके हमारे वोट को ले लिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो भी जात समाज के हैं उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। वोट लेने के बाद पीछे दिखा देते हैं पीठ, और कभी 5 साल के बाद कोई मसला हुआ, कोई दुख हुआ, कोई परेशानी हुआ, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि हमारे समाज से कोई निकल के आए और हमारी जाति, हमारे समुदाय को भी समाज में दिखाए और उठाए। आगे क्या योजना आप लोग बना रहे हैं, किस तरह का, किस पार्टी को समर्थन कर सकते हैं? देखिए, हमारी यही योजना है कि हमारे समाज को लोग पहचाने, हमारी बातों को संसद आगे तक पहुंचाए, ताकि हमारे लोगों का भी विकास हो सके। जैसे सबका साथ सबका विकास है, वैसे हमारे भी समाज का साथ लेके और हमारा भी विकास करे। बस ये, और कोई पार्टी का भी कोई समर्थन हमारा नहीं है। बस ये है कि हमारे बेलदार समाज के लिए भी लोग आएँ और हमसे भी आके हमारी परेशानी पूछे और हमारी प्रॉब्लम परेशानियों को दूर करे। हम उनका साथ देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हुआ। तो क्या लग रहा है अभी किस पार्टी को, आप लोग का किस पार्टी की तरफ रुझान आ रहा है? अभी तो हमारा किसी पार्टी से कोई रुझान नहीं आ रहा है। लेकिन कब तक करने वाले, कब तक हो सकता है कि किसी पार्टी की तरफ? हमारे जैसे हमारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। लग रहा है कि बेलदार समाज जो है एक भविष्य में पार्टी के रूप में भी आ सकती है, क्या आप लोगों को लग रहा है? जरूर आएगी। अगर हमारी बातों को नहीं उठाया जाता है, हमारी बातों को, सुनवाई को, हमारे समाज को नगण्य किया जाता है, नहीं अनदेखा किया जाता है, तो ज़रूर हमारे समाज से लोग उठेंगे और खड़ा होंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में युवा लोग मौजूद हैं बेलदार समाज से, इसका उद्देश्य क्या है? एक बार थोड़ा सा कम समय में आप बताएं जरूर। हाँ, उद्देश्य यही हमारे युवा साथियों का, इसी सामाजिक दिशा को तय करने के लिए कि आज हमें हर तरह से यूज किया गया, लेकिन हमें जो है हमारा हक अधिकार हमको मिला नहीं। तो इसी उद्देश्य से अब हम सभी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और हम लोगों का एक सिस्टम है कि जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके जो है साथ रहेंगे, जो हमारे हित की बात नहीं करेगा उसे उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। बेलदार समाज का मतलब यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। हाँ, बेलदार समाज युवा। अच्छा, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए हमारे साथ, जी बताइए। जी, हमारा कहना यह है कि हमारा जो बेलदार समाज है कई विधानसभाओं में बहुमत है इसकी, और सरकार बनाने की क्षमता रखता है। और हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्गत ये है कि हमारे वोट का प्रयोग करके तो नेता विधायक सब बन जाते हैं, लेकिन जब हम पीड़ित होते हैं तो हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। आज युवा बेलदार समाज जागा है और अपने हक और अधिकार के लिए अलग से आवाज़ बुलंद करेगा।
और जब तक हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अच्छा, आज के बाद, आज मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा यहाँ से कि बेलदार समाज किस पार्टी को समर्थन करेगा, क्यों? जी, हम लोग यही निर्णय ले लिया है कि जो हमारी बात ऊपर उठाएगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। तो देखिए, इस समय हम गोरखपुर के विधानसभा सहजनवा में हैं। हमारे साथ बेलदार समाज के तमाम युवा साथी मौजूद थे। तमाम लोगों ने, बेलदार समाज के तमाम लीडर भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस पार्टी को अपना समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल आज इनका मीटिंग जारी है और ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो भी बेलदार समाज की बात करेगा उसको यहाँ के बेलदार समाज का इस बार वोट जाएगा। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। अपने सहयोगी संतोष और गुरुचरण प्रजापति के साथ मैं हूं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, गोरखपुर।